जिम्मेदार कौन के पिछले एपिसोड में मैंने मुद्दा उठाया था अग्निपथ योजना के फायदे का और उससे जुड़े हुए सकारात्मक परिणामों का। पर जिस हिसाब से पूरे देश में हिंसा हो रही है, आंदोलन हो रहे हैं, इसने मुझे मजबूर किया कि मैं इस पर विश्लेषण करूं और जानूं और आप तक सारे तथ्य लेकर आऊं। क्या केवल विपक्ष द्वारा देश में आग लगाकर सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है? सच्चाई जो भी हो, पर एक अच्छी खासी योजना बर्बाद होते दिख रही है। तो आइए जानते हैं, देखते हैं और पड़ताल करते हैं कि आखिर देश में ऐसे माहौल के लिए जिम्मेदार कौन। अग्निपथ योजना 4 प्रमुख कारणों से लाई गई। पहली, हमारे देश के नौजवानों को रोजगार मिले। दूसरी, भारत के युवा मातृभूमि के महत्व को समझ सकें। तीसरी, आपात स्थिति में हमारे युवा शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम हो सकें। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत की रक्षा बजट से पेंशन का खर्चा आने वाले समय में धीरे धीरे खत्म हो सके। आइए समझते हैं आंकड़ों के माध्यम से कि क्या है भारत का रक्षा बजट और उससे जुड़ी विसंगतियां। भारत का रक्षा बजट 2020 और 21 का 4,71,000 करोड़ का था, जिसमें सैलरी, पेंशन्स और कैपिटल आउटले, स्टोर्स और अन्य खर्चे आते हैं। अगर आप सैलरी समझेंगे तो इसमें सिविलियंस की सैलरी, ऑक्सिलरी फोर्स, राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री एंड कोस्ट गार्ड आता है। पेंशन्स में आते हैं रिवॉर्ड्स, कैपिटल आउटले में आते हैं बॉर्डर रोड्स और कोस्ट गार्ड के खर्चे, और स्टोर्स में शामिल हैं रिपेयर, स्पेयर्स और एम्यूनिशंस, और अन्य खर्चों में आते हैं रिसर्च, डेवलपमेंट एंड हाउसिंग। इन सब को मिला के बनता है हमारा डिफेंस बजट, यानी कि 4,71,000 करोड़ 2020 और 21 का बजट था। अगर आप इस पे थोड़ा जोर दें और ध्यान दें तो आप पाएंगे कि लगभग 1,33,000 करोड़ का बजट केवल पेंशन में खर्च होता है। दूसरा मुद्दा जो जन आक्रोश का कारण बन रहा है वो ये है कि सारी बातों पे कॉम्प्रोमाइज की एक्सपेक्टेशन आम जनता से ही क्यों की जाती है? क्या एमएलएज और एमपी पेंशन नहीं लेते हैं? अगर वो एक दिन के लिए भी एमएलए या एमपी बन जाएं तो जीवन भर के लिए उन्हें पेंशन मिलती है, और इतना ही नहीं, उनके परिवार और उन पे आश्रित लोग उनकी मृत्यु के बाद ये सारी सुविधाएं हासिल करते हैं। तो आइए आंकड़ों से समझेंगे कि आखिर ये एमएलए और एमपी कितनी पेंशन्स लेते हैं और देश पे कितना बड़ा भार आता है। आंकड़ों के हिसाब से लोकसभा में पूर्व सांसद 3,580 और उन पे आश्रित 267 लोग हैं। वहीं पे राज्यसभा में पूर्व सांसद 508 और उन पर आश्रित 219 लोग हैं। 2017 और 18 में लगभग 700 करोड़, 2018-19 में 8,080 करोड़ और 2020 और 21 में 1,200 करोड़ की पेंशन इन एमएलएज और एमपी पे खर्च हुई। हुआ ना आश्चर्य? पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये धूर्तता पूर्वक विपक्ष इसे ऐसे पेश कर रहा है जैसे वर्तमान सरकार ने ही ये सारे नियम बनाए हैं जिससे पूरे देश में आग लग रही है, जबकि ये सारे नियम, कायदे, कानून उन्हीं की सरकारों में बने थे, जिसे आज की वर्तमान सरकार भी जारी किए जा रही है। और अब बात आती है उन भारत की हस्तियों की जिन्होंने अपना नाम, मान, सम्मान, दौलत, शोहरत अपने काम के बलबूते पे बनाया। हमारे अभिनेता जैसे कि अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, रेखा, शबाना आजमी, किरण खेर, परेश रावल, हमारे क्रिकेटर जैसे कि गौतम गंभीर, नवजोत सिंह सिद्धू, मंसूर अली खान, तेजस्वी यादव, हमारे बिजनेस टाइकून कन्वरदीप सिंह, एल्केमिस्ट ग्रुप के मालिक जिसमें फूड प्रोसेसिंग, फार्मा, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट जैसी कंपनीज आती हैं। अनिल अंबानी, नाम तो सुना ही होगा। नवीन जिंदल, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के मालिक। राजकुमार दूत, प्रमोटर्स एंड को फाउंडर ऑफ वीडियोकॉन ग्रुप। ये सभी अलग अलग कारणों से ताकत के लिए या जन सेवा के लिए राजनीति में आते हैं।
और सत्ता में बैठ जाते हैं। इन लोगों के एक दिन का खर्चा सरकार से मिलने वाली सालाना सैलरी से कहीं ज़्यादा होता है। तो क्या इनको आवश्यकता है सैलरी या पेंशन की? अगर ये लोग अपनी सैलरी या पेंशन को सरेंडर नहीं कर सकते हैं तो किस आधार पे सरकार ये उम्मीद करती है कि भारत की जनता या नौजवान ही सारे बलिदान दें? ऐसा नहीं है कि पूरे भारत देश के यही हाल हैं। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो थोड़ा हटके चलते हैं, जैसे कि गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे एमएलएस को पेंशन नहीं दी जाती है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पे उन्होंने एक टेन्योर सेट करके रखा है कि अगर एमएलए उतना टेन्योर को पूरा नहीं करेंगे तो उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। जैसे कि आसाम में 4 साल, उड़ीसा में 1 साल, त्रिपुरा में 5 साल और सिक्किम में 5 साल हर एमएलए को ये टेन्योर पूरा करना होता है, वरना उन्हें किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं मिलेगी। और अब बारी आती है न्यायपालिका की, जिससे भारत की जनता सदैव निष्पक्ष न्याय की उम्मीद रखती है। तो क्या कहना है न्यायपालिका का? एक एनजीओ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करती है जहां पे वो तर्क देती है कि 80% से भी ज़्यादा एमएलएज और एमपी करोड़पति हैं, इसलिए उन्हें पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। पर हाई कोर्ट ये कह के खारिज कर देता है कि ये सारे एमपीज और एमएलए देश की सेवा करते हैं, इसलिए उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए। हाई कोर्ट को चैलेंज करते हुए वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचती है। 2018 में सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को ये तर्क दिया कि वो एज एन एमएलए और एमपी एक डिग्निफाइड प्रोफाइल पे हैं और साथ में आने वाले चुनाव में इनके खर्चे होते हैं, इसीलिए इन्हें पेंशन मिलना चाहिए। अंत में मेरा सवाल आपसे, क्या भारत देश वाकई में एक स्वस्थ लोकतंत्र है जिसकी प्रस्तावना ही सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल जस्टिस पे आधारित है? आज की परिस्थिति विपक्ष द्वारा भी बनाई गई है, इसलिए उन्हें भी अपनी राजनीति देश हित में रखनी होगी, वरना वो भी इस आग में राख हो जाएंगे। सनद रहे, चिता की अग्नि पर रोटी नहीं सेकी जाती। मैं श्रद्धा राय जिम्मेदार कौन से लेती हूँ आपसे विदा। मिलती हूँ एक और ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।